तो देखो फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी जो हम लोग का है ना लेसन, ये तुम लोग का बुक में याद रखना, बुक में लेसन नंबर 9 है। बुक में कितना नंबर लेसन में है? 9 नंबर लेसन में। और बैलेंस शीट जो हम लोग का कंपनी का होता है वो क्यों बनाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए और कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है वो जानने के लिए, ठीक है। इसमें दो स्टेटमेंट बनता है। कितना स्टेटमेंट बनता है? दो स्टेटमेंट बनता है। एक बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट से हम लोग को क्या पता चलता है, ध्यान दो, बैलेंस शीट से हम लोग को क्या पता चलता है कि कंपनी का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितना का एसेट्स है और कितना का लायबिलिटी है, ठीक है। और पीएल प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग को क्या पता चलता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंसेस हो रहा है। ये हम लोग का किससे जरूरत पड़ता है, किससे जानकारी मिलता है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। एक और बनता है हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम लोग अभी पढ़ना नहीं इसलिए उसके बारे में नहीं लिखे। ये जो तुम लोग क्वेश्चन बोर्ड पर देख रही है, ठीक है, या देख रहा है, देखो ध्यान से, एकदम फिक्स है, 15 मार्क्स में तुम लोग का आएगा। अगर थ्योरी आता तो थ्योरी फॉर्मेट तो अभी बनाने के लिए हम लोग तो बनाएंगे ही, लेकिन ये हम लोग का थ्योरी का व्यू से देखेगा तो एकदम फिक्स है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरह से देगा, गिव फॉर्मेट, गिव स्पेसिमेन ऑफ कंपनी बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। फॉर्म्स ऑफ बैलेंस शीट समझो, ये हम क्या बोले थे थोड़ा देर पहले कि जो फॉर्मेट इतना बड़ा दिख रहा है ना, ये हम लोग का कितना में आएगा? 15 मार्क्स का थ्योरी में आ सकता है। कितना मार्क्स का? 15 मार्क्स का। इसलिए तुम ध्यान से समझो इसको। देखो सबसे पहले इसको याद कैसे करना है, इसको याद करना है, ये चीज याद रखना। टॉपिक में देखो सबसे पहले इसको हेड बोलते हैं। यहाँ पर देखो सब बोर्ड पर देखो, जो 1 2 3 4 इसको बोलते हैं मेन हेड। क्या बोलते हैं? तो याद रखना कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज के साइड 4 मेन हेड है। कितना मेन हेड है? 4 मेन हेड है। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। इसका वर्किंग नोट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका वर्किंग नोट, किसके शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है, सब लिखवाएंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होता है, इसके अंदर में लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर क्या आता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है, अदर करंट लायबिलिटीज, सीएल मतलब होता है अदर करंट, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज यहां पर होगा, अदर नॉन, यहां सुधार लेना। देखो यहां पर हम लाइनिंग कर दे रहे हैं अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि नॉन करंट चल रहा है ना, अदर नॉन करंट लायबिलिटी। एलटी मतलब लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एलटी मतलब क्या? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद चौथा हेड है करंट लायबिलिटी, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म, एसटी मतलब शॉर्ट टर्म, एलटी मतलब लॉन्ग टर्म, सीए मतलब करंट एसेट्स, ठीक है, और ये सीएल मतलब करंट लायबिलिटीज। अब समझो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड में हम लोग का 3 टॉपिक आएगा। शेयर कैपिटल, जितना तरह का कैपिटल रहेगा सब इसमें लिखा जाएगा, बाद में लिखा देंगे लेकिन थोड़ा सा ओरली समझा देते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या जाएगा? जितना तरह का रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ठीक है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जितना तरह का रिजर्व फंड है, कुमुलेटेड प्रॉफिट है, सब इसमें जाएगा, ठीक है। ये दोनों खाली जाएगा लगभग सब क्वेश्चन में। हम लोग जब आगे बनाएंगे तो ये नहीं लिखेंगे, अभी फॉर्मेट है इसलिए लिख दे रहे हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब जो एक लंबा समय के लिए हम लोग लोन लेते हैं, जो हम लोग को लंबा समय के बाद पेमेंट करना है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में नॉन करंट, जो करंट नहीं है, जो हम लोग को मिनिमम मतलब लगभग 3 साल के बाद पेमेंट करना है, ऐसा लायबिलिटी जो हम लोग को लगभग 3 साल के बाद पेमेंट करना, उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब जो लंबा समय के लिए उधारी लेते हैं। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी नहीं रहेगा, हम बता देंगे इसके बाद थ्योरी। उसका अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है और कौन कौन सा है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो हम लोग 3 साल से ज्यादा के लिए प्रोविजन करते हैं, लंबा समय के लिए प्रोविजन करते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। सबका वर्किंग नोट भी लिखाएंगे अभी। उसके बाद क्या लिखता है, अभी नहीं लिखाएंगे, पहले अभी इसके बाद पीएल का फॉर्मेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस का। वो बनाने के बाद फिर हम लोग एक एक करके दोनों का वर्किंग नोट लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का भी और बैलेंस शीट का भी, ठीक है। उसके बाद देखो
करंट लायबिलिटी जो मतलब विद इन 1 ईयर हम लोग को पेमेंट कर देना है, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब चीज टॉपिक रहेगा। तब इसका तुम लोग को इसी के नीचे जाना है, याद रखना। इसके बाद हम लोग को इसी के नीचे जाना है, और इसी के नीचे जाना तो कंटिन्यू, ये वर्टिकल फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है? वर्टिकल फॉर्म में बनता है। अब पहले जो हम लोग पार्टनरशिप का बनाते थे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनता था, ठीक है। इधर देखो, एक तो समझो तो वही वही टॉपिक लिखा रहा है जो हम लोग लिखते थे। लायबिलिटी साइड देखो वही आया, एसेट साइड भी वही आया, लेकिन इसमें जैसे जैसे जिसके अंदर जो आएगा हम लोग को उसके उस हेड के अंतर्गत लिखना है, बस यही अंतर है ना। इसमें देखो 2 ही हेड है, उसमें 4 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसको अंदर वाला को सब हेड बोला जाता है। इसमें देखो 2 हेड है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। सीए मतलब करंट एसेट्स, सीए मतलब करंट एसेट, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स मतलब क्या होता है? जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए जो हम लोग परचेज करते हैं उसको बोलते हैं, कोई भी एसेट जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हैं, नॉट फॉर रीसेल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट। सबसे पहला आता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मतलब होता है जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, वो टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको देखा जा सकता है, जिसका फिजिकल शेप होता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, है ना, ये सब हम लोग का हो गया। इनटेंजिबल मतलब देयर हैव नो फिजिकल शेप बट मनी वैल्यू, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, डिजाइन, रेसिपी, फॉर्मूला, लाइसेंस, ये सब चीज हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हमेशा याद रखना, कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है, कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट रहेगा वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में रहेगा। शॉर्ट टर्म लिख देगा, करंट इन्वेस्टमेंट लिख देगा, तभी करंट इन्वेस्टमेंट रहेगा, नहीं तो हमेशा इन्वेस्टमेंट सिर्फ लिखा रहेगा, तो हमेशा याद रखना है कि वो हम लोग का बी नंबर में जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, इसके बारे में थ्योरी अच्छा से बता देंगे। लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, अगर हम देखो इधर लॉन्ग टर्म एडवांस इधर भी था कहीं पर, है ना, लेकिन देखो उधर जो लोन इन एडवांस है ना, लोन तो हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि लोन लायबिलिटी होता है, तो लोन कंपनी दे भी तो सकता है किसी को, तो वो एसेट्स होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म, उसका अदर नॉन करंट एसेट, और क्या क्या नॉन करंट एसेट्स है। उसके बाद इधर आ जाओ, करंट एसेट्स जो हम लोग का शॉर्ट टर्म के लिए जो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, उतार चढ़ाव घटते बढ़ते रहता है, कभी भी हम लोग कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, स्टॉक हो गया, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर और बीआर हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस हो गया, अदर करंट एसेट्स हो गया। और जिस तरह हम लोग बैलेंस शीट मतलब जिस तरह हम लोग दोनों साइड बराबर आता था टोटल, ठीक है, जो टोटल कॉलम दिख रहा है दोनों साइड, जिस तरह हम लोग का बैलेंस शीट दोनों साइड बराबर, अगर इधर 1 लाख जोड़ के आया तो इधर भी कितना आना चाहिए? 1 लाख आना चाहिए, ठीक है। इसको लिखो। अब इसके बाद हम लोग क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद फिर दोनों का वर्किंग नोट एक साथ लिखेंगे, ठीक है। दो यहाँ पर समझो, प्रॉफिट एंड लॉस, समझो यहाँ पर सब। प्रॉफिट एंड लॉस का देखो ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं, और थोड़ा सा फॉर्मेट है आगे तक, लेकिन हम लोग का यहीं तक का काम है, तो पहले हम लोग यहीं तक का लिखे, ठीक है। देखो सबसे पहले पहला टॉपिक हम लोग का क्या लिखा था? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहला टॉपिक क्या लिखाता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम जितना सेल्स, सेल्स माइनस रिटर्न, बाद में वर्किंग नोट हम इसका बता देंगे। अभी याद रखो, इसमें सेल्स में से क्या माइनस करते हैं? रिटर्न को माइनस करके जो आता है उसको क्या लिखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम मतलब किसी भी प्रकार का इनकम रहेगा वो अदर इनकम में जाएगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का आएगा टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल इनकम, ठीक है। तो यहां तक हम एकदम फॉर्मेट याद कर लो। सबसे पहले एकदम इसमें ऊपर नीचे नहीं करना है, जैसे फॉर्मेट बताए वैसे लिखना है, ठीक है, सुन लीजिए, जैसे बताए वैसे लिखना है। सेकेंड, एक्सपेंसेस में देखो जैसे सीरियली लिखा हुआ तो वैसे लिखना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, सब ये लिखवाएंगे, क्या बोलते हैं वर्किंग नोट, किसके अंदर क्या क्या आता है। चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रेसिएशन, एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन मतलब होता है एसेट्स में जो डिक्रीज होता है वैल्यू, उसको बोलते हैं डिप्रेसिएशन। जो प्रीमियम जो फिक्टिटियस मतलब इसमें लगता है, हाँ फिक्टिटियस जो रिटर्न ऑफ होता है उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ठीक है, अदर एक्सपेंस उसका जो इसमें फिट नहीं बैठेगा सब किसमें चल जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, बेड डेप्ट, और सारा बहुत सारा एडवर्टीजमेंट, ये सब सब इसमें चल जाएगा। फिर सबको जोड़ देंगे तो हम लोग का आएगा टोटल एक्सपेंसेस। पहले इतना दूर जोड़ेंगे तो यहाँ इनकम निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा? एक्सपेंसेस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एक्सपेंसेस। तो इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हम लोग का आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स को माइनस कर देंगे तो हम लोग का आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
ठीक है, तो ये दो फॉर्मेट हो गया हम लोग का, ये दोनों फॉर्मेट अच्छा से लिख लो। और इसका बाद अभी हम लोग का एक नीचे में हेडिंग देके छोड़ देना, वर्किंग नोट। तो पहले इसको लिख लो आज वाला क्लास में, ठीक है। वर्किंग नोट में भी एक क्लास लगेगा। जब वर्किंग नोट इसका लिखाएंगे ना, कि जितना टॉपिक, सुनो ना क्या हो रहे, जितना बैलेंस शीट में जितना टॉपिक लिखे हैं उसका एक एक करके वर्किंग नोट होगा, जितना प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे हैं सबका एक एक करके वर्किंग नोट होगा। तो पहले ठीक है, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, अभी लिखने में समय लगेगा, ठीक है, लिख लो इस बाजू वाला क्लास में।